Hello everyone. So today our topic is quantum confinement of a particle in 3 dimension trapped in a potential box. तो जमती आम क्वांटम मेकानिक्स रे 1 डायमेंशन कथा पढ़ी तो सेमती एबे नानो रे आम देखिया कौन 3 डायमेंशन केस रे जदि गोटे पार्टिकलटा अच्छी तो देन कौन कंडीशन आसूचे देखिबा. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज आम नानो डॉट कहीं कहते. सो दिस इज द क्वांटम कन्फाइनमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन. तो जदि आमको गोटे दिखाई गोटे क्यूब सेप्र अच्छे और द क्यूबॉइड सेप क्यूब्रे आमर 3 साइड्स आर इक्वल थी ए बी सी बोथ 3टा साइड्स आमर इक्वल थी. बट जदि क्यूबॉइड सेप कहवा आमर गोटे हूँ ए वन साइड इज ए आ गोटे साइड हूँ बी एंड थर्ड साइड हूँ सी. तो 3टा साइड सेम जदि नथिबो तो आम कहवा कौन ना दैट इज योर क्यूबॉइड सेप. So for that case, suppose let us consider a particle of mass m moving on a rectangular box of length a, b and c. तो 3टा साइड रो लेंथ देछि a, b and c. So the coordinates are such that one of the corner of the box lies at the origin. तो आमे कंसीडर करछु कोन ना एठी हमर ओरिजिन टा होछि 0. तो ए 0 टा गोटे रेक्टेंगुलर शेप अछि रेक्टेंगुलर शेप रो बॉक्स टा तो तार कॉर्नर आम कहवा कौन ना ओरिजिन सहित सपोज मैच करके अच्छी. सो विदिन दैट बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी तो ये आमर कौन हो ना ये बॉक्स भितर पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड आउटसाइड बॉक्स रे पोटेंशियल आमर इनफाइनाइट. तो या भितर जेकोसी गोटे पॉइंट आम जो देखिए पोटेंशियल 0 हो एंड पोटेंशियल ए बॉक्स रो बाहर इनफाइनाइट थी. सो ताको आम रिप्रेजेंट केमती कर परिया. सो वी कैन राइट v of xyz equal to 0 in the region 0 to a when x lies between 0 to a region रे आमर पोटेंशियल 0 एंड जेतेबेले y lies between 0 to b तो ए region रे भी आमर पोटेंशियल 0 एंड when z lies between 0 to c in that region also आमर पोटेंशियल एनर्जी होची 0 एंड इनफाइनाइट हेतिबो पोटेंशियल रेक्टेंगुलर बॉक्स को छाड़ देले बाकी सब जगह रे पोटेंशियल होची आमर इनफाइनाइट. Since the probability for the particle to have infinite energy is 0, तो इनफाइनाइट एनर्जी जदि आम कह तो पार्टिकल प्रोबाबिलिटी इनफाइनाइट रे केते अछि आम कहि परिबानी. तो इनफाइनाइट रे पार्टिकल रो प्रोबाबिलिटी ऑलवेज 0. सो द वेव फंक्शन मस्ट बी 0 आउटसाइड द बॉक्स. बुझी होची जेहेतु आमर कोन पोटेंशियल एठी आउटसाइड रे पोटेंशियल अछि आमर केते इनफाइनाइट. तो पोटेंशियल जदि इनफाइनाइट अछि आम कहउछन कोन प्रोबाबिलिटी पार्टिकल को पाइबार प्रोबाबिलिटी होची कोन 0 इनफाइनाइट एनर्जी. तो तामने एठी वेव फंक्शन टा कोन हिजो ना वेव फंक्शन टा हमर 0 हिजो कोडी आउटसाइड द बॉक्स रे. सो द पोटेंशियल एनर्जी v of the particle inside the box is 0, that is v equal to 0, but outside the box it is infinite. ठीक अछि. Next which is to solve that wave equation we assume that x, y and z are separable and the wave function psi can be written as the product of the three wave function. तो जेमति आमे 1 डायमेंशन केस रे psi of x डिफाइन करथिले एठी आमे जेहेतु 3 डायमेंशन कथा कहउछन गोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स अछि तो सेही रेक्टेंगुलर बॉक्स रो जार 3टा साइड अछि गोटे होची a b and c. एठी आमे कहबा कोन ना हमकु ए वेव फंक्शन रो वैल्यू डिटरमाइन करियर अछि. सो फॉर दैट वी कैन राइट जनरलाइज एक्सप्रेशन दैट इज psi जदि आमे लिखुचंदी psi होची 3 डायमेंशन केस रे. So psi is the function of x, y, z and that also can be written as equal to the product of x axis रे wave function value into psi y into psi z. तो तामाने 3टा कर product wise भी हमें लिखी परिया for that psi. Now next is the Schrodinger equation in 3 dimension for a free particle restricted to move in the box. तो जदि हमें Schrodinger equation लिखिए तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन आम केमती लिखिए ना माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m एच कट मन अच्छे तो एच कट इक्वल टू योर एच बाय 2 पाए एच कट कहवा ना एच बार कहवा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल्टा स्क्वायर साई ऑफ आर प्लस v ऑफ आर साई ऑफ आर इक्वल टू टोटल एनर्जी e इंटू साई ऑफ आर. एटा हूँ आमर कौन स्क्रोडिंजर इक्वेशन. तो 3 डायमेंशन केस बोली आम साई ऑफ आर नौ आर हूँ कौन आमर पोजिशन वेक्टर. So where r is the position vector. आउ डेल्टा स्क्वायर कौन ना डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू जेहेतु आम 3 डायमेंशन कथा कहते लाप्लासियन वेक्टर डेल्टा स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर. ना या जदि आम सिंप्लीफाई करके लिखा
ए माइनस एच कोड स्क्वायर बाय 2m जो अच्छी ताकू जदि आम थ्रू आउट डिवाइड करदे देन दिस विल बिकम्स डेल्टा स्क्वायर साई ऑफ आर रहा ये माइनस एच कोड स्क्वायर बाय 2m ये डिवाइड हो देख ये ईटा प्लस थिला मुझे ताकू लेफ्ट हैंड साइड को आनी था कौन माइनस होता ये माइनस अच्छी माइनस माइनस प्लस ई हो एंड ये नेगेटिव साइन टा भी ऑफ आर सहित मल्टीप्लाई हम तो यहाँ कौन हो भीटा नेगेटिव हो सब एक्सप्रेशन ऑलरेडी आम क्वांटम रे सॉल्व कर तो ये आउ किसी असुविधा हेनी तो सिंपली आम कौन कर ना माइनस एच कोड स्क्वायर बाय 2m को थ्रू आउट द इक्वेशन जदि आम डिवाइड करवा सो आवर एक्सप्रेशन स्क्रोडिंगर इक्वेशन विल बी इन दिस फॉर्म दैट इज डेल्टा स्क्वायर साई ऑफ आर plus 2m by h cot square whole into e minus v into psi of r equal to 0. Okay. Now this delta square Laplacian operator को आमे कौन कले ना लिखी देले delta square by del x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square and this psi of r जगह आमे लिख परिया कौन psi x into psi y and psi z multiply कर रखी परिया product form रे plus 2m by h cot square रहिला E माइनस भी देख ये आम पोटेंशियल एनर्जी कौन जीरो कहूँ इनसाइड रे जीरो अच्छी तो आम इनसाइड रे जीरो हो गला पोटेंशियल एनर्जी एगेन साई को आम साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड फॉर्म रे रखिले नाउ द नेक्स्ट देख ये आम कौन करवा ना डिफरेंशिएट करिया व्हेन वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म रे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो जदि मन थी जो आम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रे पार्शियल डेरिवेटिव नबा तो ये अच्छे किए साई एक्स साई वाई साई जेड तो जिते मु साई एक्स साई वाई साई जेड रो पार्शियल डेरिवेटिव नेबी तो जेहेतु एक्स रेस्पेक्ट मु डेरिवेटिव नेबी अदर टर्म कैन बी टेकन एज कांस्टेंट तो साई वाई साई जेड आसीगला कांस्टेंट हिसाब रे रेस्ट ऑफ द टर्म डो स्क्वायर साई एक्स बाय डो एस स्क्वायर रहा प्लस सिमिलरली जिते मु वाई रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करी केवल वाई वाला टर्म रहा बाकी साई जेड इंटू साई एक्स रहीगला ठीक अच्छे देन नेक्स्ट प्लस साई वाई इंटू साई एक्स डो स्क्वायर साई जेड बाय डो जेड स्क्वायर मन तो तीन टाक टर्म अच्छी जमी आम नॉर्मल सिंप्लीफाई करती फास्ट डो स्क्वायर बाय डो एस स्क्वायर पे कले एक्स वाला टर्म रहा वाई जेड टर्म कांस्टेंट नेक्स्ट जो पुणी डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर ऑफ दिस करी एबे कौन हम साई एक्स साई जेड कांस्टेंट हो बाकी विथ रेस्पेक्ट टू वाई रहा सिमिलरली डो स्क्वायर बाय डो जेड स्क्वायर जो करी साई एक्स साई वाई कांस्टेंट रही बाकी डो स्क्वायर साई जेड बाय डो जेड स्क्वायर रहिबो ओके नाउ द लास्ट टर्म 2m by h cot square e साई एक्स साई वाई साई जेड इक्वल टू 0 एबे हमको ए भले एक्सप्रेशन गोटे मिलला नाउ द नेक्स्ट एबे हमें कौन करबा ना देखो एठी ई टर्म रे साई एक्स साई वाई साई जेड अछि मु जदी थ्रू आउट रे साई एक्स साई वाई साई जेड जदी डिवाइड करबी कोन हे जिवो एठी साई वाई साई जेड थिला फर्स्ट टर्म रे ये मुझे थ्रू आउट रे साई एक्स साई वाई साई जेड डिवाइड करी साई वाई साई जेड साई वाई साई जेड कटिज बाकी रहा कि 1 बाई साई एक्स रहा बाकी जहाँ टर्म थिला रहा सिमिलरली सेकेंड टर्म रे एक्स साई जेड कटिज 1 बाई साई वाई रहा बाकी जहाँ टर्म थिला रहा सिमिलरली एठी जदि साई एक्स साई वाई साई जेड मु डिवाइड करी एठी साई वाई साई एक्स कटिज ओनली 1 बाई साई जेड रहा बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म जहाँ थिला से रहा एठी सेमती 2m by h cot square रहा ई रहा थ्रू आउट जेहेतु साई एक्स साई वाई साई जेड डिवाइड कर तो से टर्मटा कटिगला एंड दैट इज इक्वल टू 0 कैपिटल ईटा हूँ कौन टोटल एनर्जी गोटे पार्टिकुलर टोटल एनर्जी केते हो दैट इज योर ई ओके नाउ ए ईटा को आम एबे कौन कर परिया ना लिखि परिया स्प्लिट करके तार तीनटा कंपोनेंट ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड जहाँ टर्म थिला सब लिखिले सो ई जगह खाली ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड लिखिले अच्छा कहीं एमती लिखिले ना देखो ये जो फास्ट टर्म टा रहा ये केवल एक्स कंपोनेंट को देखो ये सेकेंड टर्म टा ओनली वाई कंपोनेंट रो वेव फंक्शन एठी थर्ड टर्म केवल जेड सॉरी एटा जेड हम दिस इज योर जेड एंड दिस इज योर जेड स्क्वायर ठीक अच्छे थर्ड कंपोनेंट सेमती जेड को रिप्रेजेंट कर तो से आम कौन कर ना ई रो ई एक्स ई वाई ई जेड जेहेतु करदे तो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट को एबे आमे ऐड कर रखिया देखो एटा कौन हो नेक्स्ट 1 बाई साई एक्स डो स्क्वायर साई एक्स बाई डो एस स्क्वायर रहा एबे ये जो 2m by h cot square e x थिले तो ताकू आम एकाठी रखिले प्लस 2m by h cot square e x प्लस नेक्स्ट टर्म 1 by साई वाई डो स्क्वायर साई वाई बाई डो वाई स्क्वायर प्लस ये जो टर्मटा थिला 2m by h cot square इंटू ई वाई सो वाई वाला कंपोनेंट को आम रखिले नेक्स्ट द लास्ट टर्म 1 by साई जेड डो स्क्वायर साई जेड बाई डो जेड स्क्वायर रहा बाकी जो 2m by h cot square
ई जेड लास्ट टर्म एठी आमे रखिले दैट इज इक्वल टू 0 बुझिले एटा हमर जेड ठीक अछि। सो जदि ए इक्वेशन को आमे भलसे मार्क करबा तो आमो कोन होची ना तीनटा कंपोनेंट मिलला माने ये गोटे फर्स्ट टर्म ये गोटे सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म तो ता माने ये इंडिविजुअली दिस इक्वल टू 0 आमे लिखि परिबा वन ये गोटे एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करची ये टोटल टर्म वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करची ये थर्ड टर्म जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करची ओके। सो देयर आर थ्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ईच कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो देखो एबे तो गोटे इक्वेशन रहला के 1 by psi x डो स्क्वायर psi x by डो s स्क्वायर प्लस 2m by h cot square ex इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेमती 1 by psi y डो स्क्वायर psi y by dou y square plus 2m by h cot square e y equal to 0. Next 1 by psi z dou square psi z by dou z square plus 2m by h cot square into e z equal to 0. तो हमको तीनटा ordinary differential equation मिलिला। Now that is the problem of a particle in the 3-dimension box is reduced to one of the three particles in three separate one-dimensional boxes of length a b and c। देखो ता माने से कहूछ कोन आमे जो 3 आमे कंसीडर करले कोन 3-डायमेंशनल बॉक्स नेले आमे सेठी वेव फंक्शन साई बोली कंसीडर कले तार एनर्जी टोटल एनर्जी ई बोली कंसीडर कले बट ए साई टार जेहेतु तीनटा कंपोनेंट अछि साई एक्स साई वाई साई जेड रे स्प्लिट कले एंड टोटल एनर्जी को ई एक्स ई वाई ई जेड रे आमे लिखिले तो फाइनली वी गेट तीनटा इक्वेशन आमे पाइले। तो ये जो तीनटा इक्वेशन अछि ये इंडिविजुअली जदि गोटे गोटे इक्वेशन देखिए ये गोटे वन डायमेंशनल बॉक्स को देखौची ये इक्वेशन गोटे वन डायमेंशनल बॉक्स को रिप्रेजेंट करछि एंड दिस इक्वेशन आल्सो रिप्रेजेंट्स वन डायमेंशनल बॉक्स। तो तीनटा इंडिविजुअल इक्वेशन दे रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल बॉक्स ओके। नाउ इफ वी विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो जदि हमें एबे इक्वेशन लिखि थांदे आमे जानछु जनरलाइज एक्सप्रेशन कोन ना साई इक्वल टू √2/l sin n pi x by l जेतले आमे वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़थिले आमे लेंथ वन डायमेंशनल बॉक्स रो l नेथिले तो हमको एक्सप्रेशन ए मिलथिले। तो सिमिलरली मु जदि ए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन एटा सपोज इक्वेशन 1 या पे जदि सॉल्यूशन लिखिबी तो दैट विल बी इक्वल टू केते एठी लेंथ x डायरेक्शन में मोर लेंथ a थिला तो l टा मोर a हे जिवो एठी l जगह रे मु a लिखि देबी देखो psi x इक्वल टू केते हला ना √2/a sin n pi x by a। सिमिलरली जदि मु सेकंड इक्वेशन देखिबी y डायरेक्शन में थिला y डायरेक्शन में मोर लेंथ केते b थिला तो b पे सेमते √2/b sin n pi x by b हे जो देखो सॉरी sin n pi y by b हे जो sin y पे हमें कोन लिखिया ना 2/b √sin n pi y by b। सिमिलरली जदि z कंपोनेंट पे लिखिबा तो z कंपोनेंट अलॉन्ग रे z डायरेक्शन हमरो √2/c sin n pi z by c ओके। तो हमको तीनटा इंडिविजुअल इक्वेशन मिल गले माने psi x psi y psi z तीनटा वेव फंक्शन नो वैल्यू मिलला। सिमिलरली आमे एनर्जी एक्सप्रेशन भी लिखि पारे तो एनर्जी एक्सप्रेशन जेतले लिखु जे आमे कोन लिखुदले टोटल एनर्जी होची केते ना ex प्लस ey प्लस ez ए भले लिखंदी। तो हमर एनर्जी एक्सप्रेशन कोन माने जदि थिबो समस्त n स्क्वायर पाई स्क्वायर h cot स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर ए थिला ना और 2ml स्क्वायर थिला 2ml स्क्वायर थिला तो हमें l जगह रे a पुट करबा। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन में nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h cot स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर नेक्स्ट पे ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h cot स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर थर्ड पे nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h cot स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mc स्क्वायर बुझुछ। तो हमें तो टोटल एनर्जी लिखुदले हमें टोटल एनर्जी लिखिला बेले केन लिखुदले E इक्वल टू ex प्लस ey प्लस ez हमर टोटल एनर्जी। तो आमे इन जनरल जतले वन डायमेंशनल बॉक्स रो लिखुदले आमे कोन लिखुदले E इक्वल टू n स्क्वायर ए लिखुछु E इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h cot स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml स्क्वायर लिखुदले बट जेहेतु एटी x अछि मु एटी लिखिबी कोन 2ma स्क्वायर लिखिबी n स्क्वायर जगह रे nx स्क्वायर लिखिबी। सिमिलरली ey पे जेतले लिखिबी ey पे हमर कोन हो प्लस n y स्क्वायर पाई स्क्वायर ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h cot स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2m b रो स्क्वायर प्लस सेमती ई जेड एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mc स्क्वायर लिखुचे एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mc स्क्वायर। तो एबे आमे सबुतक टर्म जदि कॉमन नहीं आसिया सबुतक टर्म किए पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m कॉमन नहीं आसले देखो आमर एक्सप्रेशन रहा कि पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m जदि मु कॉमन नहीं आसबि आमर रहा एन ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक अच्छे आम एच कट जगह एच बाय 2 पाई भी लिखिपर। तो जब मुझे एच बाय 2 पाई पकेबी तो ये एक्सप्रेशन कौन हो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m हो एच बार थिला एटा एच बार रो स्क्वायर थिला एटी कौन हो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m हो। सो दैट इज इक्वल टू आम इन जनरल एक्सप्रेशन ये भाई लिखिपर तुम एच रे लिख एच बार रे लिख एका कथा। नाउ द एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द 3 क्वांटम नंबर्स nx ny एंड nz आमर ये 3टा क्वांटम नंबर ऊपर डिपेंड कर। जदि आम लोएस्ट एनर्जी देखिया जदि आम लोएस्ट एनर्जी देखा तो तामाने से जगह आमर nx ny nz रो वैल्यू 1 रहिबो। जदि मुझे पुट करुँची nx ny nz रो वैल्यू 1 तो मु सब जगह 1 1 1 पुट कली। एबे आमे कहउछनी कोन ना जदि मोर 3टा साइड इक्वल था बा क्यूब जदि गोटे क्यूब होता मुझे कहबी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता ना देन ये जगह कौन हो सबुतक ए धर मु कनसीडर करुँची। सो यहाँ कौन हो ना ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m 1 बाय ए स्क्वायर भी कमन गला 1 प्लस 1 प्लस 1 केते 3। तो आम लिखिपर के ना 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m स्क्वायर बुझुस। तो आमर जदि 3टा क्वांटम नंबर nx ny nz रो जो 3टा वैल्यू 1 रहिबो आउठी आमर एबीसी 3टा वैल्यू सेम अच्छी जमी एल नहीं तो सेमती मुझे ए नहीं जाऊँगी। तो यहाँ के 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m स्क्वायर। सेमती जदि नेक्स्ट एनर्जी लेवल देखिए आमर nx ny nz रो वैल्यू आम फास्ट ना के सबुतक हूँ 1 ने नाउ जदि आम कनसीडर करवा नेक्स्ट एनर्जी लेवल जेकोसी गोटे को 2 पुट करद बाकी सबुतक 1 1 2 1 हो पार 2 1 1 हो पार एंड 1 1 2 हो पार 3टा भर जहाँ ने भी आमको एनर्जी रो वैल्यू सेम मिल केमती ना देख जिते आमर ई रो वैल्यू अच्छे के nx ny nz तो आम जो पुट कर स्क्वायर बाय 8m स्क्वायर आमर ये कौन है मुझे लिखिदे जानी हम आमर टोटाल एनर्जी जो बाहर थी आम टोटाल एनर्जी हूँ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m थिले एटी केते आम लिखुले एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर ये भाया थिला। आम जो कहते ए बी सी 3टा वैल्यू सेम सो वी कैन टेक कॉमन एटा हूँ 8m दिस इज योर 8m एटा केते ना स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m मुझे यहाँ कॉमन नहीं जाऊँगी 8m ए स्क्वायर लिख दूँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये मोर किए रन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर रहा। देख एबे मु कहूँ एन एक्स टा को 1 एन वाई टा को 2 एन जेड टा को 1 ने जदि ये केते होची 1 रो स्क्वायर 1 2 रो स्क्वायर 4 1 रो स्क्वायर 1 तो यहाँ के 6 हो जाऊँगी माने 6 स्क्वायर 8m स्क्वायर हेबो। मु जदि एन एक्स टा को बुझुस तो 2 रो स्क्वायर 4 ये 4 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ के 6 ई मुझे लिखुची 6 ई प्राइम ए टोटाल टर्म टाक मुझे ई प्राइम लिखी तो यहाँ के 6 ई प्राइम। अदरवाइज मुझे एन एक्स टा को 2 नेबी एन वाई टा को 1 नौ एन जेड टा को 1 नेबी एगेन 2 रो स्क्वायर 4 प्लस 1 रो स्क्वायर 1 प्लस 1 रो स्क्वायर 1 एगेन 6 ई प्राइम बाहर ना मु एन जेड टा को 2 नौ बाकी सब तक 1 नौ 1 रो स्क्वायर 1 प्लस एन वाई रो स्क्वायर 1 प्लस 2 रो स्क्वायर 4 एगेन ये भी आमर 6 ई प्राइम बाहर। तो तामाने जो आम देखा नेक्स्ट एनर्जी लेवल जदि आम 1 2 1 लिखा तो तामाने ई 1 2 1 जहाँ ई 1 1 2 से ई 2 1 1 भी सेम वैल्यू। तो जितेबाला 3टा को एनर्जी वैल्यू सेम हम या आम कौन कहवा ना 3-fold डिजेनरेट बुझे यार डिग्री ऑफ डिजेनरेसी हूँ के ना 3 ये देख आमर कौन हो ना जेहेतु आमर 3टा वैल्यू एका बाहर यहाँ हूँ 6
6h² एटा 6h² डिवाइडेड बाय 8m²। तो ये आमर तीन टाकर जेहेतु एनर्जी वैल्यू सेम बाहर या आम कौन कहवा ना 3-fold डीजेनरेट। सो द सेकेंड एनर्जी लेवल हैज 3 states फॉर सेम एनर्जी एज psi211, psi121 and psi112. So the number of states that have the same energy is called the degeneracy of that energy level. तो ये आमर degeneracy level केते ना 3 और degree of degeneracy 3 कहबा और 3-fold degenerate कहबा। Now the nanoparticles with a fraction of a nanometer to a few tens of nanometer size, it can be considered as the example of 3D confinement of carriers in a small 3D space. तो आपको आमे नानो स्ट्रक्चर भी ये डिफाइन कर पारे। ओके, तो ये आम बेसिकली देखिले कौन ना जदि गोटे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी अच्छी 1 डायमेंशन में केमती आम डिफाइन भी कर पारिया रिड्यूस करदेले आम 3टा 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स एंड फाइनली जो आम 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स पे आम सॉल्यूशन काढुछन ये देखिले कौन ना नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो nx ny nz 1 2 1 वैल्यू बाहर ये डिग्री ऑफ डिजेनरेसी आमर 3 रोज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।